हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान जो सरकारी फरमान आया था, जिसमें सभी ढाबे, रेस्टोरेंट्स और जो भी बिजनेस कांवड़ यात्रा में पड़ते हैं उनके लिए नेम प्लेट का जो फरमान जारी किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को बरकरार रखा है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। उनसे रिएक्शन लेते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा है और जो नेम प्लेट का जो फरमान आया था उस पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सौहार्द को बनाने के लिए ये फैसला जो है वो अभी आगे के लिए जारी है उनका। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 2 हफ्ते का समय मांगा है, तो इसे कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बंदनीय है और उन्होंने जो रोक लगाई थी पहले उसको जारी रखा है। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से इन राज्यों की संकीर्ण मानसिकता पर तमाचा है और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट गहराई से एनालिसिस करने के बाद इन राज्यों को ये बताएगा कि कांवड़ यात्रा का संचालन किस तरीके से होना चाहिए। आप उसको ऐसा स्वरूप थोड़ी दे सकते हैं जिससे भारत का स्वरूप बिगड़ जाए। और फिर कांवड़ यात्रा जब हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आई है और इस परंपरा में हमने अपने आंखों में अपने जीवन काल में देखा है, जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी तो गांव के लोग जो है कांवड़ियों के लिए भोजन का, रहने का, सब तरीके की व्यवस्थाएं करते थे और उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल रहते थे, कोई धर्म की बात ही नहीं थी। और हाल में भी के वर्षों में भी मैंने देखा कि हरिद्वार में भी कांवड़ वालों को जो है फल लेने का काम, उनको जूस इत्यादि पिलाने का काम जो है हमारे मुस्लिम भाई भी आगे आकर के करते थे। मैंने तो अपने आंखों से देखा है, पिछले कुंभ के वक्त में जो है हमारे ज्वालापुर के मुस्लिम भाइयों ने जो हमारी इनकी अखाड़ों की वो थी, तो अखाड़े जब चल रहे थे तो उनके आगे झाड़ू लगा करके और उनकी वंदना करने का काम किया। तो ये है भारत ये है जो कलियर में दिखाई दिया। कांवड़िए जो है कलियर में जाकर के माथा टेक रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं। तो ये भारत है। भारत ये नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है। आज एक और फैसला आया जिसपे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी बयान दिया है, जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले मजार और मस्जिद को हरे पर्दे से ढक दिया जा रहा है। ये तो सत्यानाशकारी निर्णय है और संकीर्णता, हमारे उत्तराखंड के नाम को खराब करने वाला निर्णय है। ऐसी बेहूदगी कोई सोच सकता है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। और किसने रास्ते में, कांवड़ के रास्ते में देवस्थल होंगे, अब आप कोई मस्जिद में जाकर के पूजा करता है, कोई मंदिर में जाकर के पूजा करता है, करते तो देवता की ही पूजा है ना। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए ऐसा फैसला लिया गया ताकि सुचारू रूप से चलती रहे। हिंदू धर्म इतना संकीर्ण हो गया कि मुस्लिम धर्म के या किसी दूसरे धर्म के देवस्थलों को देखने से जो है वो संकुचित हो जाए। इतनी छुई मुई हो गए हम, इतनी संकीर्णता हम आ गई है। ये निर्णय बहुत ही दर्दनाक है और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि फौरन इस निर्णय को वापस करें। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ जो एक नया फरमान हरिद्वार प्रशासन की ओर से आया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी बयान दिया है। नई पहल की गई है इस बार, जो कांवड़ मार्ग है उसमें जो मस्जिद या मजारे आ रही उनको ढका गया है कि जिससे कोई परेशानी ना हो। किसने क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।